नमस्कार दोस्तों। कुछ नोटिस मैं लेकर आया हूं जो आपके ज़िला के सरकारी दफ्तर के द्वारा जारी किए गए हैं और मैं ये ज़रूरी समझता हूं कि ये जानकारी आप तक पहुंचाऊं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो है देखिए और हो सके तो आप अपना ही डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ देखिए। नीचे आपको जो टाइमलाइन है वहां पर आपको दिखेगा, तो वहाँ से आप अपना ज़िला को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ से आप अपना नोटिस देख सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं और आपके आसपास किसी को भी ये काम आ सकते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है। और इस तरह का वीडियोस जो है मैं बनाकर डालते रहता हूँ, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि ऐसे नोटिस जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं वो आपसे जो है मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जामताड़ा जिला से देखेंगे कि क्या नोटिस आया हुआ है। यहाँ जो है इसका जारी करने का तिथि है 18 जून को ये जारी किया गया था और इसका आखिरी तारीख जो है वो 4 जुलाई तक बताया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका जो है झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी किया गया है और इसका हेल्पलाइन नंबर कुछ है, यहाँ पर आप देखें तो पता चलेगा। नंबर है और ईमेल आईडी है। चलिए पढ़ लेते हैं आगे हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो है नामांकन के लिए कुछ एक नोटिस आया हुआ है, उसके संबंधित में सूचना है। ठीक है, तो ये सूचना को आप ध्यान से पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 की धारा धारा का यहाँ पर दिया हुआ है। ये अंतर्गत शैक्षणिक सत्र जो है 26-27 में जो है जामताड़ा के जिले के जो है गैर सहायता मान्यता प्राप्त निम्नांकित निजी विद्यालय जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट उनके जितने भी विद्यालय हैं उनके जो है प्रवेश कक्षा में रिक्त रह गए सीटों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पोर्टल का नाम है यहाँ पर। इसमें जा करके आप पुनः फिर से जो है आप इसमें आवेदन की मांग की जा रही है, तो आवेदन आप इसमें जाके करवा सकते हैं। ठीक है, और इसका आखिरी डेट आप देखें तो आपको पता चलेगा ये 4 जुलाई 2026 के 5 बजे शाम तक है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें और समझें। ये टोटल एक पेज का ही है, तो आपको पता चलेगा ये टोटल 71 जो है सीटें खाली हैं, अलग अलग विद्यालयों से अलग अलग सीटें खाली हैं। तो आपको जो भी विद्यालय में एडमिशन करवाना हो, आपके आसपास के ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका एडमिशन करवाना है, तो आप बेझिझक जा सकते हैं और इसका इंक्वायरी कर सकते हैं। जो मैं वेबसाइट बताया इस वेबसाइट पर जा कर के और किसी का भलाई कर सकते हैं, अपना भलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं अगली जो है जो अगली जो होने वाली है वो खूंटी की होने वाली है। ये आपका जो है 25 जून को इशू हुआ था, मैं आपको बता दूं तो ये 25 जून को इशू हुआ था और ये 10 जुलाई तक इसका जो है ये डेट है। ठीक है, 10 जुलाई तक इसका आखिरी डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 जुलाई तक आखिरी डेट है। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं ये कहाँ से आया हुआ है। तो ये आपका आया हुआ है असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा जो है पदाधिकारी के दफ्तर से आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी का एक आवेदन है। ठीक है, किसी टाइप का एक आवेदन है, आपको मैं बता दूं तो ये पोजीशन आपको दिख रहा होगा, ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का पोजीशन है आपको, जिसमें जो है टोटल एक सीट है, पोस्ट जो है एक है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा एक सीट है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। ये डॉक्टर के जो है वैकेंसी जैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें दिखेगा कि उसी टाइप में जो है इसका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एमबीबीएस होना चाहिए या फिर एमबीए होना चाहिए हेल्थ केयर में। ठीक है, और इसी तरह मास्टर ऑफ हेल्थ होना चाहिए, डिग्री है ये सारे। तो देख सकते हैं आप इसको अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो यहाँ पर दिया हुआ है मंथली सैलरी क्या है तो ये आप देखें
तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें तो नीचे कुछ आपको एक जो है दो चार लाइन लिखे हुए मिलेंगे, इसको आप ध्यान से पढ़े तो पता चलेगा यहाँ पर कैसे उसको जमा करना है, कब तक जमा करना है, ठीक है, और कहाँ से आप इसको जो है आराम से कर सकते हैं आवेदन, इस तरह से कुछ देख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सभी तरह से विहित प्रपत्र में जो है पूर्ण आवेदन को लिफाफे में आपको जो है करना है, ठीक है। लिफाफे में डाल करके या तो फिर स्पीड स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है, या फिर आप जो है उस कार्यालय में जाकर असैनिक शल्य चिकित्सक जो है सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का जो है कार्यालय दफ्तर में जा करके आप वहां पर जाकर इसको जमा कर सकते हैं। इसका आखिरी डेट जो है वो 10 जुलाई, हम पहले भी बताएं, शाम 5 बजे तक है, ठीक है। आप जमा करा सकते हैं। और इसके बारे में अधिक अगर जानकारी चाहिए तो आपको मैं बता दूं कि जो खूंटी का जो वेबसाइट है वहां पर जाइए और इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोटली 5 पेज का है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताया अभी वही है, ठीक है। और इसको नीचे इसका फॉर्म भी दिया हुआ है, तो उस चयन शर्तें शर्तें जरूर देख लीजिएगा, शर्तें बहुत मायने रखती है, ठीक है। अगर वो शर्तें आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मायने नहीं है इसको जो है अप्लाई करने का, ठीक है। तो आप शर्तें जरूर पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर चयन का प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया है, सॉरी, तो वो आप देख लीजिए कैसे आवेदन करना है। मैंने तो लगभग बता ही दिया आपको 70-80%, कुछ जो है बच्चे हुए उनको आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है तो इसको आप फुलफिल करके प्रिंट आउट करा करके फुलफिल करके आराम से इसको जो है जमा कर सकते हैं, ठीक है। ये आप जहाँ तक देख पा रहे होंगे, तो इस तरह से आप आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली जो है उसकी तरफ। ये नोटिस जो आया हुआ है कोडरमा से आया हुआ है, और इसका जो आप देख सकते हैं ये कब तक का डेट है, इसका 31 जुलाई तक का जो है इसका जो है आखिरी डेट है, यानी कि कल तक है, आप समझे तो कल तक है। और ये 1 जून को ही इसका जो है जारी किया गया था। ये कहाँ से जारी हुआ था तो आप देखें तो समाहरणालय से हुआ था। ये किसके लिए है तो पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य शाखा से ये जो है जारी किया गया है। तो देखते हैं इसका आम सूचना जो है क्या कहता है, यहाँ इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये किसी नामांकन से रिलेटेड है तो इसको पढ़े तो पता चलेगा, ठीक है। तो एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि सरकार के विशेष सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग जो झारखंड राज्य के पात्रांक दिया हुआ है यहाँ पर, जिसका जो है 27 मई 2026 से जो है प्राप्त निर्देश के आलोक में जो है भारत सरकार द्वारा बच्चों के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, आप देखें तो PMRBP एक जो है एक पुरस्कार है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, समझ रहेंगे आप इसको। तो जो 6 श्रेणियों में यथा साहस, सामाजिक सेवा, देख सकते हैं ये 6 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। इसको आप देखें तो पता चलेगा, ठीक है, क्या क्या हिस्से हैं। यथा साहस का है, ठीक है, सामाजिक सेवा का है, पर्यावरण का है, खेल और कला एवं सांस्कृतिक और तथा जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो है, ठीक है। ये जो है 18 वर्ष से कम आयु वाले, समझ रहे होंगे आप, 18 वर्ष से जिनका कम आयु है उनके लिए वो कब तक उसका डेट जो है वो 31 जुलाई 2026 को जो है 18 वर्ष से कम आयु होना चाहिए जो भी छात्र इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। उन बच्चों द्वारा जो है उक्त क्षेत्रों में उत्कृष्टता एवं उल्लेखनीय योगदान प्रदर्शित के लिए नामांकन किया जाना है। तो आप इसको जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसके काबिल हैं, उनको आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसमें हिस्सा लेने को प्रेरित करवाइए, ठीक है। उसमें हिस्सा लिवाइए। यहाँ पर देखें तो आपको पता चलेगा कि जो है कौन सा वेबसाइट में जाना है। तो यहाँ पर देखिए आप अवार्ड, देखिए award.gov.in पर जाना है, वहाँ पर से आपको रजिस्टर करवाना है, ठीक है। आप इसको जो है करवाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है और इस तरह का नोटिस मैं लाते रहता हूँ, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेबसाइट मैंने बताया उसके माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। और इसको जो है ऑनलाइन नामांकन 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ है, ठीक है। ये 2 महीना पहले से शुरू है, मैं बता दूं आपको, ये अभी चल रहा है जून का लास्ट चल रहा है, अप्रैल मई जून या 3 महीना हो गया, ठीक है। तो
तब से शुरू है और इसका जो है अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। ठीक है, 31 जुलाई, अभी भी आपके पास एक महीना टाइम है। ठीक है, जितने लोगों को आप इसमें जोड़ सकते हैं जोड़िए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो इसके बाद जो है आप देखने को मिलेगा, तो देखते हैं थोड़ा। जो मैंने आपको बताया वही 18 वर्ष के होने चाहिए विद्यार्थी। इतने सारे जो है खेल के श्रेणी है, और इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। शाखा में ये प्रमाण ये देखिए यहाँ पर जो है कुछ दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बच्चों को सूचित किया जाता है कि उक्त श्रेणी जो है, जो श्रेणियों का नाम है यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने असाधारण उपलब्धि प्राप्त की हो, वे पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य शाखा कोडरमा जो है में अर्जित किए गए प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज जो है वो 25 जुलाई 2026 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, ताकि नामांकन की सिफारिश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज की जा सके। तो आप समझ सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप इसमें जो है छोटे छोटे बच्चों को हिस्सा लेने में प्रेरित करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली नोटिस की ओर। ये भी कोडरमा से ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ये किस चीज़ से रिलेटेड है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है आया हुआ है जिला शिक्षा अधीक्षक सह अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कोडरमा से। ठीक है, तो ये किस बारे में, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखे तो पता चलेगा आपको कि ये जो है वो सभी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए है, जो आरटीई एक्ट के तहत मान्यता हेतु आवश्यक सूचना है। जो आरटीई एक्ट है ना, उसके तहत जो मान्यता प्राप्त जिनको नहीं मिला है, ठीक है, उनके लिए ये जो है आवश्यक सूचना जो है निकाली गई है। तो एक तरफ से हम देखें तो ये क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है, बताना है कि जो है प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है झारखंड रांची के जो ये आप देखेंगे तो पता चलेगा 15 मई 2026 द्वारा जिला अंतर्गत संचालित सभी जिला में जो भी ऐसे स्कूलें चल रहे हैं, ठीक है, जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आरटीई एक्ट के तहत मान्यता प्रदान किए जाने के निमित्त अपेक्षित कार्रवाई हेतु समय सारणी निर्धारित किया गया है। ठीक है, आप जो है नीचे देखें तो और एक पेज है, वहां पर आपको समय सारणी बताया गया है। ठीक है, कब से कब तक आप उसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आरटीई में ये करवा सकते हैं। तो आपको देखे तो पता चलेगा। तो हाँ, हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो है 25 अप्रैल 2019 के बाद जो स्थापित हुए हैं जो स्कूल हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो 25 अप्रैल 2019 के बाद स्थापित हुए हैं और वो अभी तक आरटीई की मान्यता प्राप्त नहीं हुई है उनको, ठीक है, वो कृपया करके rte.jharkhand.gov.in के वेबसाइट में जाएं और अपना स्कूल का जो है डिटेल्स डालें और आरटीई के तहत जो है उनके एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त करवा लें। ठीक है, और आपको मैं बता दूं इसका जो डेट होने वाला है वो 1 जून से ही शुरू हो गया था, एक महीना तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी है आपके पास समय, ये 30 अगस्त 2026 तक होने वाला है। और अभी आपके पास 2 महीना का टाइम है, पूरी 2 महीना का टाइम है। तो आप लापरवाही ना करें और जा कर के इस वेबसाइट में आप जो है पंजीकरण करवा लें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। चलिए बढ़ते हैं अगली जो है नोटिस की ओर। ये नोटिस लातेहार से आई हुई है, मैं बता दूं आपको, ये लातेहार की नोटिस है। यहाँ पर आप देखें तो ये 8 जून को जो है जारी हुआ था और इसका जो है आखिरी डेट 15 अक्टूबर तक है। ये आम सूचना है, मैं आपको बता दूं, ये आम सूचना है। आप अगर इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको जो है इसमें डिटेल्स दिए हुए मिलेंगे। इसमें कुछ डेट दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 10 जो है जून 2026 से, ठीक है, लागू हुआ है और ये कब तक रहेगा, 15 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, तो बालू का उठाव
मैं आपको बता दूं, नदियों से जो बालू जो है ले जाया जाता है उसके ऊपर ये सूचना जारी हुआ है, ठीक है। पर पूर्णतः बालू का जो उठाव पूर्णतः रोग से संबंधित ये सूचना है। समझ में आ रहा होगा आपको, बालू का उठाव के ऊपर जो है पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, उसके ऊपर ये सूचना है। तो आप इसको जो है हल्के में ना लें, इसको ध्यान से एक बार पढ़ें और ऐसी काम ना करें, ठीक है। जो आप जो है किसी के खिलाफ फिर हो जाए। समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप यहाँ पर देख रह सकते हैं अधिनियम किसके तहत जो है इसको लागू किया गया है, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इसके कुछ जो है गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। तो चलिए, ये टोटल एक पेज का है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी काम ना करें। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी ऐसे काम करता हुआ कोई पकड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि ये जो अवधि दिया गया है इतने टाइम के अंदर अगर कोई ऐसा काम करता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो है बालू उठाव करते हुए पाए जाएंगे, तो उस अवधि में जो बालू का, इस अवधि में मैं बता दूं, इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में जो भी पकड़ा जाएगा उसे अवैध मानते हुए, जो है अवैध मानते हुए उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसमें कोई भी शक मत रखना। आप समझ में आ रहा होगा आपको। तो आप ये मत समझ लेना कि अरे कुछ तो नहीं होता है, होने का बहुत कुछ होगा, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगली नोटिस की ओर। ये नोटिस आपका लोहरदगा के जो है जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से आया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इसका जो है इश्यू डेट जो है वो 25 जून को ही इश्यू हुआ था, और ये 30 जून तक जो है वैलिड है, मतलब कि आज तक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पर इश्यू डेट भी दिया हुआ है। मैं बता रहा हूँ, जो नोटिस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही जो है यूजफुल होते हैं। आप इसको जो है पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, इसमें आपको बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगे जो आपके फायदेमंद, आपके लिए फायदेमंद होंगी, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट मैं बार बार किए जा रहा हूँ कि इसको आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसका विषय क्या बोल रहा है, ठीक है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो हुआ था 2023 में, ठीक है, तो उसके अंतर्गत जो है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए जो है अधिक याचिक पदों के विरुद्ध संशोधित अनुशंसित अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग के पश्चात नियुक्ति पत्र वितरण हेतु उसका प्रकाशन के संबंध में है। मैं आपको बता दूं, ये जो शिक्षकों का जो है बहाली हुआ था उसके उसमें जो चयनित जो हुए हैं शिक्षक, उनके जो है नियुक्ति पत्र को लेकर के ये सूची जारी किया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको पता चलेगा। ये टोटल 2 पेज का है, मैं आपको बता दूं, ये टोटल 2 पेज का है। तो यहाँ पर आप वो जो भी शिक्षक गण हैं उनके आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, ठीक है, उनके डिटेल्स देख सकते हैं क्या उनका है। तो ध्यान से आप देखें और पढ़ें तो आपको पता चलेगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इनका जो है नियुक्ति पत्र है, तो जो है ये सूची जारी किया गया है। नियुक्ति पत्र कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो पता चलेगा। ये आपको अगर दिया होगा तो ही पता चलेगा, अन्यथा कहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, दिया नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन ये नोटिस जारी हुआ है, उनका जो है एक डिटेल्स जो है आपको दे दिया गया है कि इनको इनको जो है नोटिस, ये नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो चलते हैं अगला नोटिस की ओर। ये नोटिस आपका पाकुड़ से आया हुआ है, ये 27 जून को ही इशू हुआ था। आप देखे तो आपको पता चलेगा, ये 27 जून को जारी हुआ था, और ये जो है 2-3 दिन के लिए, ये मतलब कि ये 2 जुलाई तक का ही इसका जो है आखिरी डेट है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लें तो आपको कुछ कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पर देखें तो ये 27 जून को जो जारी हुआ था उस डेट दिया गया है, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आपको पता चलेगा। ये पहले है कहाँ से आया हुआ वो देख लेते हैं। जिला आपूर्ति शाखा से आया हुआ है, ठीक है, पाकुड़ समाहरणालय से आया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। ये जो बता रहा है 29 जून 2026 को जो है, देख सकते हैं आप, 29 जून जो कल कल का बता रहा है, जो डेट चला गया, ठीक है, शाम 4 बजे जो है जिला स्तरीय निविदा समिति की बैठक जो है अपरिहार्य
कारणवश जो है उसको 1 जुलाई 2026 को निर्धारित किए जाने के संबंध में लिखा हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि कोई बैठक, कोई मीटिंग होने वाली थी जो 29 जून को होने वाली थी, ठीक है। उसको किसी कारणवश जो है उसको क्या कर दिया गया है, उसको बढ़ा करके 1 जुलाई कर दिया गया है। उसके संबंध में ये जो है आपको नोटिस जारी किया गया है, उसके संबंध में ये जो है आपको सूचना दी जा रही है, ठीक है। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा भी ये रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है पहले से, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप इस मीटिंग में भाग लेने वाले होंगे या फिर कुछ भी ऐसा हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किसी कारण के वश जो है इसको 1 जुलाई को जो है शाम 4 बजे इसको जो है रखा गया है, मीटिंग का डेट रखा गया है, ठीक है। और ये होने वाली थी कि कब, तो 29 जून के दोपहर 2 बजे ये होने वाली थी, उसको बढ़ा करके 1 जुलाई 2026 कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है ये, और बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो नोटिस होने वाला है वो पलामू का है, तो चलिए देखते हैं उसको। ये नोटिस जो है पलामू का है, मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये पलामू का होने वाला है। 22 जून को जारी हुआ था, इसका डेट देखे तो आपको पता चलेगा। 22 जून को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 16 जून को जारी हुआ, लेकिन ये इसको जो है अपलोड किया तो गया था 22 जून को। ये आपको पता होना चाहिए, 22 जून को अपलोड किया गया था वेबसाइट में, और ये 16 जुलाई तक इसका जो है डेट है, ठीक है। इसका आखिरी डेट 16 जुलाई तक है। ये कहाँ से आया हुआ है तो आप देखें तो समाहर नाले से आया हुआ है, ठीक है। और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आया हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये प्रारंभिक अधिसूचना है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, जानकारी लायक है भी या नहीं है। ऐसी तो सारी सूचनाएं जानकारी के लिए ही होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता चलेगा कि किस रिलेटेड है ये। तो ये आप देखें तो जो है ग्राम चेड़ाबार, जो थाना संख्या 26 का है, जो है थाना चैनपुर, अंचल चैनपुर, जिला जो है पलामू, जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो रेलवे ओवरब्रिज का, ठीक है। उसका कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और डाल्टनगंज से जो है राजगढ़ा रेलवे जो है वहाँ तक जो है इसका काम चलना है। जो किसके सामने है, तो राजगढ़ा विलेज के सामने है। और उसका जो है डिटेल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसके रिलेटेड वहाँ पर काम होने हैं, तो देखते हैं उसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि उसमें जो है चेड़ा बार और थाना संख्या 26, जिसका जो है इस तरह का डिटेल दिया हुआ है पलामू पे। तो इसके जो देखेंगे आपको देखने को मिलेगा 3 दशमलव जो है ये अंक जो लिखा हुआ है, इतना एकड़ जमीन जो है, ठीक है। वो जो है इस भूखंड का जो है, ये जो जमीन है इसको जो है इसमें जो है लगने हैं, विस्तृत विवरण का जो है इसका दिया गया है। इसमें जो यूज होने हैं उसका जो है डिटेल्स दिया गया है, किन के नाम पर वो जमीनें हैं जो वहाँ पर जो है थोड़ा वो किया जाएगा, ठीक है। इस जमीने में काम किया जाएगा, इस जमीन में। तो आप देखिए टोटल 4 पेज का है, इसमें जो है ध्यान से देखे तो आपको पता चलेगा। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही जो है अच्छा वीडियो है। आप देखें तो आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ आप लोग से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कुछ जाएगा नहीं ये करने से, तो कर ही लीजिए। ऐसी वीडियो में जो है बना बना कर डालते रहता हूँ। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ज़मीनें हैं वो जो है उनका डिटेल दिया हुआ है जो वहाँ पर यूज होने हैं, ठीक है। और आप जो है इसको हल्के में ना लें, तो आपको पता चलेगा कि ये उनको जो है यूज में होने हैं, और उनके बदले कहीं दूसरी जगह ज़मीनें दी जाएंगी, ठीक है। ये जो है गवर्नमेंट का रूल होता है, ठीक है। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ जिसमें ऐसे जो है लिखे हुए आते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता कि नीचे लिखा हुआ आता है कि उनको जो है कहीं दूसरे जगह ज़मीनें देने हैं, ठीक है। तो अभी मैं उसको क्या बताऊं। चलिए ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित, देखें यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है ये बात कि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार जो है, जो भी आपका जो है अधिकार बनता है उसके आधार पर जो है व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। तो जमीनें जो है आपको कहीं ना कहीं दी जाएगी, ठीक है। तो
इससे संबंध में ये नोटिस, ये जो है अधिसूचना जारी की गई थी। चलिए अब अगला जो है नोटिस की ओर बढ़ते हैं। अगली जो होने वाली है रामगढ़ से होने वाली है। ये रामगढ़ का नोटिस है, आप देख सकते हैं। इसका जो है जारी तिथि मैं बता दूं आपको, तो ये 27 जून को जारी हुआ था और ये 15 जुलाई तक इसका जो है वो आखिरी तारीख है। यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ भी दिख जाएगा 27 जून को जारी हुआ था, ठीक है। ये कहाँ से जारी हुआ था उसके थोड़ा सा देख ले। कार्यालय का नाम तो जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से ही जारी हुआ है, ठीक है। जिसका जो ईमेल आईडी यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा आपको, ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ईमेल आईडी जो होता है किस लिए होता है तो आपको मैं बता दूं। ये थोड़ा सा रुकिएगा थोड़ा, ये कहाँ खुल गया। एक मिनट। तो ये जो ईमेल आईडी जो होता है वो थोड़ा कांटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत परेशानी होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के डेट में कोई भी चीज़ें वो गुप्त नहीं रह गए हैं, ठीक है। आपको जो है किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। सब जो है सरकारी कार्यालय वो आम लोग जनता के लिए ही होता है। तो चलिए देखते हैं ये विषय क्या बोलता है, उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये विषय बता रहा है कि जो है 8 जून 2026 को जो है संपन्न जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक के लिए गए निर्णय जो लिया गया था, जो 8 जून को जो है एक बैठक हुआ था जिसमें निर्णय लिया गया था उसके बारे में है। रामगढ़ जिला अंतरण सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में जो शिक्षकों के पदों को, ठीक है, युक्तिकरण के निमित्त नए सिरे से सृजन किया गया है। उसके सूची में वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में ये जो है आवेदन लिखा गया है, ठीक है। एक तरफ से जो है मैं आपको बता दूं कि 8 जून 2026 को जो बैठक हुई थी, समिति की बैठक हुई थी, उसमें जो निर्णय लिया गया है, ठीक है। किस चीज़ का निर्णय है तो वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि शिक्षकों के पदों के जो नियुक्तिकरण था, ठीक है, शिक्षकों के जो पद थे उसमें जो नियुक्त करने थे, ठीक है, उसके संबंध में जो है ये नोटिस है। तो आपको देखे तो पता चलेगा, नीचे ये टोटल 20 पेज का है। तो जितने भी शिक्षक हैं उनका जो है नियुक्ति, उनको सिलेक्शन को लेकर के ये नोटिस है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ें। तो आवश्यक सूचना यहाँ पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के अंतः, ठीक है, अंतः जिला स्थानांतरण, जिला के अंदर जो है विद्यालयों में जो है उनको ट्रांसफर करने के विषय में जो है ये, ठीक है। तो आप इसको देखें, ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो जिसको इस वेबसाइट में जो प्रकाशित किया गया है तो वो बहुत न लंबा लाइन है और पेजे भी अच्छा से नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से आप पढ़ पाएंगे। ये तो बहुत ही खराब स्थिति है इसका। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इसको, ठीक है। टोटल 20 पेज का है, लगता है मुझे सब पेज इसी तरह का है, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे जो है क्लियर फोटो कम से कम अपलोड करना चाहिए समझ में, ताकि लोगों को समझ में आए। यहाँ क्या समझेगा लोग, क्या पढ़ेगा, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है उस जहाँ से आया हुआ है उस कार्यालय में चले जाएं तो ही अच्छा है। मैं बता दूं आपको ये कहाँ से आया हुआ है। ये जो है शिक्षा अधीक्षक के पास से आया हुआ है, जिला शिक्षा अधीक्षक के पास से इसको भेजा गया है, ठीक है। तो आपको अगर ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वहीं पर चले जाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो की ओर। ये सूचना रांची की है, आप देखें तो आपको पता चलेगा ये सूचना रांची की है और ये 17 जून को जारी हुआ था। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इसका जो है शुरू का डेट कब जारी हुआ था और कब तक इसका वैलिडिटी, वो डेट मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। तो ये 17 जून को जारी हुआ था और ये 17 अगस्त तक इसका जो है वो है, जब तक ये वेबसाइट पे रहेगा तब तक का ये डेट है। ऐसे मत समझिएगा कि कोई वैकेंसी टाइप में इसका जो है आखिरी डेट है, ठीक है। ये वैसा वाला नहीं है, ठीक है। ये अधिघोषणा है, ठीक है, अधिघोषणा जारी किया गया है। किसको लेकर जारी किया गया है तो आप देखें तो पता चलेगा। ये सबसे पहले तो राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के थ्रू इसको जारी किया गया है और ये सड़क निर्माण के ऊपर मुझे लग रहा है, तो इसको पढ़ने से और पता चलेगा। हाँ, वो ये उसी के ऊपर है। 4 लेन के निर्माण यानी कि 4 लेन का निर्माण जो है उसके ऊपर है और साथ में पुलिया का भी है, ठीक है, पुल का भी निर्माण साथ में ही है, तो उसके ऊपर ये है। तो आप इसको ध्यान से पढ़े तो पता चलेगा किस जगह पे इसका निर्माण हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक हो रहा है वो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़े तो पता चलेगा, ठीक है।
टोटल कितने ज़मीनें उसमें लगने हैं वो आप देख सकते हैं। 0.155 एकड़ ज़मीनें उसमें जो है यूज होने हैं। तो उसके ऊपर जो है एक अधिघोषणा जारी किया गया है, तो आप देखें तो आपको पता चलेगा। ये टोटल जो है दो व्यक्तियों के नाम पर जो है ज़मीनें आ रही हैं, जो है वो यहाँ पर डिटेल उनके दिए गए हैं। ये टोटल 16 पेज का है, लेकिन तो देख लेते हैं 16 पेज किस बात को लेकर है। हाँ, ये ये हाँ, ये नीचे और है। मतलब कि इसमें दो दो अधिघोषणाएं हैं, ठीक है। एक तो आपका जो है 0 पॉइंट कुछ एकड़ का था, ये आपका जो है ये लगभग देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये आप 5.821 एकड़ का जो है ये दूसरी जगह का है जमीन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक निर्माण होने हैं उसके बारे में आप यहाँ पर देखें तो पता चलेगा कि अरगोड़ा, पुराना अरगोड़ा चौक से लेकर के जो है नया सराय, ठीक है, रिंग रोड तक जो कहाँ इसके बीच में क्या क्या आएंगे, तो भाया पुंदाग पथ आएगा, ठीक है। इसके रोड के निर्माण को लेकर जो है ये जो अधिघोषणा जारी की गई है, ठीक है, ये टोटल 5.82 एकड़ का जमीन का जो है वो होना है, इसमें यूज होना है। जिस जो है किन के नामों पर है वो आप यहाँ पर डिटेल से देखे पता चलेगा। उन व्यक्तियों के नाम पर ये ज़मीनें हैं अभी, जो ज़मीनें यूज होने हैं उसमें, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें, ये बहुत ही काम का है, ठीक है। आपको अभी तक अगर पता ना हो, जिसमें हो सकता है आपका भी नाम हो, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, पता चलेगा, ठीक है। ऐसे तो पता चल ही गया होगा, मैं आपको जहाँ तक अनुमान से बता रहा हूँ। ये टोटल जो है 16 पेज की है, बहुत सारे व्यक्तियों के नाम इसमें आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, तो आपको पता चले। ये हम्म ये जो है नया सराय रिंग रोड वही है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे में सोचिएगा कि सरकार आपसे जो है जमीनें छीन रही है, तो फिर आप क्या करेंगे। नहीं यार, आपको दूसरी जगह जमीनें दी जाएंगी, ठीक है। उतना ही जो है जमीनें आपको दूसरी जगह भी दी जाएंगी। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है, हर अधिघोषणा में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या, जिनके लिए जो है पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनका जो है विवरण यहाँ पर दिया जाएगा। दिया नहीं अभी, लेकिन दिया जाएगा। जब भी दिया जाएगा, अगर अपलोड होगा तो वेबसाइट में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली दूसरी भी खबर जो है, खबर बोल सकते हैं, या जो नोटिस है वो रांची से ही है, ठीक है। आप देखें तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये थोड़ी दूसरी है। आप बार बार वही मत सोच लें। ये जिला शिक्षा अधीक्षक जो है रांची से आया हुआ है, उनके कार्यालय से आया हुआ है, ठीक है। इसका समय सारणी देखे तो आपको पता चलेगा, ये 21 मई, ये तो बहुत ही लंबा, ठीक है। 21 में आप जान सकते हैं 21 मई से लेके 30 अगस्त तक इसका जो आखिरी डेट है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं किस विषय में। तो आप यहाँ पर देखें तो झारखंड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जो है, जो भी नियमावली है उसके तहत जो है जितने भी निजी विद्यालय हैं उनको आरटी की मान्यता प्रदान करने के संबंध में ये जो है नोटिस है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये टोटल 1 पेज का है। तो आप यहाँ पर देखें तो ध्यान से पढ़े तो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो 25 अप्रैल 2019 के पहले, मैं बता दूं आपको, जो 25 अप्रैल 2019 के पहले जो स्थापित हुए हैं निजी स्कूल, उसको जो है आरटी की मान्यता प्राप्त करने के संबंधित जो है कोई भी अभी जो है वो नोटिस नहीं है, ठीक है। जो पहले स्थापित हुए हैं 25 अप्रैल 2019 से, उनके लिए अभी कोई सा नोटिस जारी नहीं हुआ है कि आपको आरटी के जो वेबसाइट में जा कर के ये करवाना है। लेकिन 25 अप्रैल 2019 के बाद के जो भी स्थापित हुए हैं विद्यालय, मैं बता दूं, जो भी निजी विद्यालय स्थापित हुए हैं 25 अप्रैल के बाद, उनको जो बहुत अनिवार्य है आरटी की मान्यता प्राप्त करवाना, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। उनका पोर्टल दिया हुआ है RT.Jharkhand.Government.in पर जाएं। और ये 1 जून से शुरू हो गया है, 1 महीना हो गया शुरू हुए, और ये जो है 30 अगस्त तक चलेगा। तो आपके पास अभी है समय, समय रहते हुए जो है ये कार्य कर लें तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है।
आप जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन का पालन करें तो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। इसके विरोध ना जाएं, ठीक है, इसके विरुद्ध ना जाएं, उसी में आपको जो है फायदेमंद मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं, अगली अगली जो है ये भी आपकी रांची से ही होने वाली है, ठीक है। ये आपको वही अधिघोषणा को लेकर ही है। इसमें जो है इसमें भी आपका सड़क निर्माण को लेकर है। ये आपका दूसरे जगह की है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हुंडरू से टाटी सिंगारी जोनापुर अबडी सड़क निर्माण को लेकर ये परियोजना है, ठीक है। जिसमें आपका टोटल जो है बताते चलूं तो पता चले आपको कि कितनी ज़मीनें उसमें लगनी है। तो 3.1591 एकड़ की ज़मीनें उसमें जो है इस्तेमाल होना है सड़क निर्माण में, ठीक है। ये सड़क निर्माण में इतनी ज़मीनें यूज होना है, और वो ज़मीनें अभी तत्काल में किन के नाम पर है वो आप ध्यान से देख सकते हैं। ये उनके नाम पर है, उन व्यक्तियों के नाम पर है। ये टोटल 11 पेज का है, ठीक है। ये टोटल 11 पेज का है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये आपके काम की हो सकती है, अगर आप देखें तो ये आपके काम के हो सकती है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा। थोड़ा नॉलेज रखना जरूरी है इन सब बातों का, ठीक है, नॉलेज रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक जो है ये आपका और एक सड़क निर्माण है जो होंडरू से टाटी सिंगारी जोन्हा पूरब जो है 7.243 सड़क निर्माण का परियोजना है। ये 7.243 किलोमीटर की है। इसमें जो लगने टोटल 4.4167 एकड़ जमीन इसमें यूज होना है, ठीक है। आप देखें तो पता चलेगा। ये आपको इसमें ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये कहाँ है तो कौन से ग्राम जो है कुच्चू थाना अनगढ़ा, और थाना संख्या जो है 71 अंचल अनगढ़ा जो है जिला रांची में है। इसका विवरण नीचे दिया हुआ है किनके नामों पर अभी जमीन है, ठीक है। तो इनको आप ध्यान से देखें पढ़े तो आपको समझ में आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट आपसे ज़मीनें ले रही सड़क बनाने में यूज कर, तो आपको दूसरी जगह ज़मीनें दी जाएंगी। ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है कुछ ही नहीं मिलेगा, और इसका जो है मुआवजा जो भी है आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके तहत आपको दिया जाएगा। तो आप इसको आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर चैनल को पर नए हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लीजिए। अगला बढ़ते हैं, अगला जो है नोटिस की ओर। ये भी आपका रांची से दिख रहा होगा आपको, ये भी रांची से ही है, ठीक है। तो ये किस बारे में उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका जिला शिक्षा अधीक्षक के यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। ये जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से आया हुआ है, ठीक है। आप देखें तो आपको पता चलेगा। ये जो है इसका जो है जारी डेट आप देखें 27 जून को ये जारी हुआ था, 29 जून तक है, जो कल ही खत्म हो गया था। तो मैं इसके बारे में आपको बता के क्या करूं, चलिए कोई नहीं, इसको हटा देते हैं। ये नोटिस जो आया हुआ है ये आपका साहिबगंज से आया हुआ है, और ये परिवहन कार्यालय से आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। ये परिवहन का है तो ये बहुत ही ज़रूरी ही है, ठीक है, साहिबगंज का है ये। और इसका मैं डेट आपको बता दूं तो 26 जुलाई को जो है ये क्या है, 26 जुलाई 2023। ये बहुत पुराना लग रहा है जी। देखें तो पता चलेगा। ना, ये नोटिस नहीं है आप लोग के लिए। सॉरी, मैंने आपको ऐसे जो है पूरा इसका डिटेल देख नहीं पाया, और मैंने आपको बोल दिया। ये जो है ये 26 जुलाई 2023 से इसका जारी हुआ है, और ये जो अगला 2027 तक का है, ठीक है। तो ये जो 2027 तक का है इसका डिटेल आप देखें तो आप इसका जो है वेबसाइट में अंदर जो है वेबसाइट के अंदर जाके देखेंगे ना, तो एक बहुत ही बड़ा लिस्ट जारी किया गया है। आप उस लिस्ट में ज़रूर जाके देखें एक बार, शायद उसमें आपका नाम हो, ठीक है। तो अगर आपको पता चले कि उसमें आपको पता चलेगा कि जो ये टैक्स डिफॉल्टर वाहन है उसके सूची का वहाँ पर दिया हुआ है, जो है उसका वहाँ पर लिस्ट बना हुआ है। जितने भी गाड़ियाँ हैं जो टैक्स डिफॉल्टर हैं उनकी लिस्ट बना हुआ है वहाँ पर। तो आप उसको ध्यान से पढ़ें, शायद हो सकता है उसमें जो है आपकी भी हो नाम। तो उसको जो है क्या करना है आपको कि यहाँ पर आप देखें तो पता चलेगा कि वहाँ पर जा कर के उस
नाम जो है वहाँ से कैसे हटाएं उसके बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च करें, पता करें, और जो है उसका पे करें, जो भी टैक्स बनता है उसको पे करके वहाँ से जो है अपने गाड़ी का जो है नाम नंबर वहाँ से हटवाएं, ठीक है। अन्यथा जो है आगे चलकर ये बहुत ही बुरा साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो कृपया करके डिफॉल्टर ना बने, अपने गाड़ी को भी डिफॉल्टर ना बनाए, अपने जो है सभी सही सलामत से जो है जीवन यापन करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली नोटिस की ओर। ये नोटिस भी आपका जो है साहिबगंज से ही है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस से रिलेटेड है। ये आपको 27 जून को जो है जारी हो गया था, ठीक है। मैं आपको बता दूं तो ये 27 जून को ये नोटिस जारी जारी हुआ था। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 जून को ये यहाँ पर, लेकिन इसको अपलोड किया गया है 27 जून को, ठीक है। इसलिए मैं 27 जून का नाम ले रहा हूँ। और इसका जो है डेट जो है वो कब तक है तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटल एक पेज का है। तो ये 5 जुलाई तक है, ठीक है, शाम 5 बजे तक है, ठीक है। ये आप देखें तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किस बारे में ये है। मधुमक्खी पालन योजना आई हुई है, ठीक है। एक सूचना है जो सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, जो भी जो है घर में ऐसे बैठे हैं जिनको कुछ जो है बिजनेस करना है, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम आते हैं उसका लाभ उठाना है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। आप 2-4 रुपया कमा सकते हैं इससे, बहुत ही ज़्यादा ये लाभपूर्ण है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़े तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि ये किसके बारे में है। मधुमक्खी पालन है जो आपकी गवर्नमेंट ने लेके आई है आपके लिए, ठीक है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। मधुमक्खी का बॉक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो चीज़ों का नाम दिया गया है जो आपको जो है मिलने हैं, ठीक है। इसके तहत जो है यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से पढ़े तो ऐसे मिलने हैं, ठीक है। मधुमक्खी का छत्ता है फिर, ठीक है। और इसके प्रोसेसिंग इकाई है जो वो है। तो इस तरह से फिर उस आपको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप देखें तो आपको पता चलेगा ये, ठीक है। ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर पता चल गया होगा कि ये थोड़ी जो है शुल्क के ऊपर है। ये दिए जाएंगे या लिए जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान के तहत जो है प्रति प्रशिक्षणार्थी जो है 1,000 प्रतिदिन के दर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतलब कि आपको देने होंगे 3,000, टोटल खर्चा करना होगा, एक दिन का 1,000 रुपया। और जो है 3 दिन तक आपको जो है यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। अब किनको योजना मिलेगा तो यहाँ पर देखिए तो पता चलेगा आपको। एससी या फिर एसटी, ठीक है, या सीमांत कृषक, लघु एवं सीमांत कृषक, कृषक समूह, या फिर महिला स्वयं सहायता समूह को जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आप जो है इस लिस्ट में आते हैं तो फिर सबसे पहले आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। आपको सबसे पहले आगे रखा जाएगा। और जो है ये कहाँ से करवाया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं ये क्या है। इस प्रसंग में ग्रामीण विकास विभाग के अधीन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो है JSLPS द्वारा प्राप्त महिला स्वयं सहायता समूह की योजना के लाभुक के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जानकारी और देख लेते हैं कि कैसे ये भौतिक लक्ष्य संख्या साहिबगंज आवे जो है। यहाँ पर चीज़ों का जो है विवरण दिया गया है, क्या क्या जो है चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। टोटल 24 प्रशिक्षणार्थी का यहाँ पर दिया गया है, जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस तरह से आप देखें तो आपको पता चलेगा ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो भी इसको जो है करने का इच्छा है, मधुमक्खी पालन करने का जिनको इच्छा है, ठीक है, ये सभी लोगों के लिए, ऐसा है नहीं है कि ये है, ठीक है। सभी लोगों के लिए आप देखें तो शाम जो है 5 बजे तक, 7 जुलाई के शाम 5 बजे तक जो है आप इसके कार्यालय में, इनका कार्यालय कहाँ होगी तो मैं इनका कार्यालय थोड़ा बता दूँ आपको। तो इसका कार्यालय में आपको जो है जमा करने आवेदन, ठीक है। आवेदन क्या क्या होने चाहिए तो उसके बारे में तो यहाँ मैं आपको क्या ही बताऊँ, कुछ लिखा होता तो बता देता मैं। तो यहाँ पर
आप देखें जो है इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर प्रखंड के उद्यान मित्र या फिर जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ ना कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। और क्या है, मैं आपको बताऊं कहाँ जमा करना है नहीं करना है। आप जो भी है वो नीचे एक जो एड्रेस दिया है वहीं पर जाके पता कर लें। ठीक है, इसके बारे में जो आपको सही लगे वो काम करें आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला जो है नोटिस उसकी ओर। ये एक नोटिस जारी हुआ है, ये आप देखें तो सरायकेला से हुआ है। ये उपाधीक्षक का कार्यालय सदर से हुआ है। ठीक है, सदर अस्पताल से। यहाँ पर देखें तो निविदा स्थगित की सूचना को प्रकाशित करने के संबंध में है ये नोटिस। ठीक है, तो निविदा मतलब ये आप समझें कि एक तरह से जो होता है ये जो है उसको क्या बोल सकते हैं, भर्ती। ठीक है, देखते हैं आगे पढ़ते हैं क्या हो सकता है। 22 जून को जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन। ठीक है, 22 जून को जो जारी किया गया था विज्ञापन, उसके विषय में ये नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें क्या कर रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 22 जून 2026 के द्वारा वेबसाइट पर ई प्रकाशित होने की तिथि जो है इतना निर्धारित था, परंतु तकनीकी कारण से ई निविदा अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो कृपया करके ये फॉर्म वगैरह जो भी वैकेंसी आई हुई थी जो भी थी 22 जून को, उसको जो है अभी कैंसिल कर दिया गया है और इसको अगले आदेश तक पोस्टपोन रखा गया है। तो आप कृपया करके अभी इस पे कोई भी एक्शन ना लें। ठीक है, तो चलते हैं अगली जो है नोटिस की ओर। इस तरह से आज के जो मुख्य जो भी प्रमुख नोटिस थे उनकी जानकारी मैंने आपको दी और ऐसा ही जानकारी मैं आपको देते रहूँगा। तो चलिए आज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।